आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सबसे पहले स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। पुलिस डंडे बरसा रही थी और प्रियंका गांधी बगैर किसी डर और खौफ के अपने लोगों को बचा रही थी। आज खबर दर खबर में कई मुद्दों पर करेंगे तफसील से चर्चा, लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में मशहूर भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा इस साल मुलतवी कर दिया गया है। सब कुछ ठीक होने के बाद मुमकिन है इज्तिमा की तारीख का ऐलान किया जाए। 72 साल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा मुलतवी किया जा रहा है। तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2018 में शरपसंदों ने तबरेज़ अंसारी को खंभे से बांधकर पीटा था और जय श्री राम का नारा लगवाया था। तबरेज़ अंसारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तबरेज़ अंसारी की ठीक से जांच नहीं की और उसे जेल भेज दिया गया, जहां बाद में मौत हो गई। झारखंड में इकलौते मुसलमान वजीर हाजी हुसैन अंसारी का 3 अक्टूबर को इंतकाल हो गया। वो 4 मरतबा जेएमएम के टिकट पर एमएलए मुंतखब हुए और मौजूदा रियासती हुकूमत में अक़लियती उमूर के वजीर भी थे। कश्मीर के शोपियां फर्जी इनकाउंटर में मुलव्विस पुलिस अहलकारों को मुतासरीन के अहल खाना ने फांसी की सज़ा देने की मांग की है। 70 दिनों बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने शोपियां फर्जी इनकाउंटर में मारे गए तीनों नौजवानों की लाश को घर वालों के हवाले किया है। पुलिस और फौज ने 16 साल के मोहम्मद अबरार, 21 साल के इम्तियाज़ अहमद और मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तानी दहशतगर्द समझकर मार दिया था, जबकि वो सभी मजदूर थे और काम काज के लिए गए थे। तफ्तीश में सामने आया कि इनकाउंटर फर्जी और फेक था और पुलिस वाले कसूरवार पाए गए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िला को अलकायदा की सरगर्मियों का इन दिनों गढ़ माना जा रहा है और वहां से कई नौजवानों को लगातार एनआईए ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच बंगाल हुकूमत में वज़ीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गिरफ्तार सभी नौजवानों को बेकसूर बताया है। साथ ही रियासती हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गिरफ्तार नौजवानों के घर वालों से भी मुलाकात की और सभी गिरफ्तार नौजवानों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि तमाम लोग बेकसूर हैं जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और अब सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। महागठबंधन में आज सीटों की तकसीम का फैसला हो गया है। बिहार की 243 असेंबली सीटों में से 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 29 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 19 सीटें सीपीआईएमएल को मिली हैं, 4 सीटें सीपीआईएम को मिली हैं और 6 सीटें सीपीआई को मिली हैं। ये सभी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जिनमें आपस में तकसीम है। बकिया 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और आरजेडी सपोर्ट करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की तकसीम का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया और कहा, आरजेडी 144 सीटों में मुकेश सहनी की पार्टी को भी कुछ सीटें देंगे। बिहार की जनता बदहाल है, परेशान है, बेरोजगार है, लाचार है, बीमार है और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब तक बिहार से गरीबी नहीं मिटा पाए 15 सालों में, अब तक बेरोजगारी नहीं हटा पाए, अब तक भूखमरी खत्म नहीं कर पाए, बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, लोगों नौजवानों पर डंडे बरसाने का काम किया है, किसानों को जो शोषण करने का काम किया है, नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पाए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि बिहार की जनता अगर हमको मौका देगी तो उनके मान सम्मान की रक्षा हम करेंगे और सुरक्षा करेंगे, तरक्की पे लेकर के चलेंगे, सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। जो हम लोगों का फैसला हुआ है, सभी
गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नंबर बता दें। सबसे पहले सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज होकर अलग हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा, जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है वो कहीं न कहीं पर्दा के पीछे भी चल रहा है। मैं इस गठबंधन से बाहर जा रहा हूं और कल मीडिया से बातचीत करूंगा। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। इस गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और वही इसकी क़यादत करेंगे, लीड करेंगे। इस गठबंधन को महागठबंधन कहा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या अब इस गठबंधन को महागठबंधन कहा जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्टियां तो पप्पू यादव के गठबंधन में शामिल हैं। इधर एमआईएम भी बिहार में अपना असर रसूख कायम कर चुकी है। सीमांचल में मजलिस की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। ऐसे में लोगों का कहना है गठबंधन ने मजलिस को अपने अलायंस में शामिल न करके बहुत बड़ी गलती की है और चुनाव में आरजेडी को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस चुनाव में मजलिस की जानिब मुसलमानों और दलितों का झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 50 सीटों पर मजलिस पहले ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी है, जहां पार्टी के कारकुनान दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। इधर एनडीए में सीटों की तकसीम पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में अभी तक इख्तलाफ जारी है। इसके अलावा एलजेपी भी एक मुस्तकिल मसला है। बीजेपी एलजेपी को छोड़ना नहीं चाहती है और नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं, वैसे वो कह चुके हैं कि अगर मुझे शामिल नहीं किया गया तो 143 सीटों पर तनहा चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान की एक लड़की का दुनिया भर में चर्चा हो रहा है और उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। ये लड़की है शमसिया अली। साल 2018 में दाइश के खुदकुश हमले में ये लड़की महफूज रही और अब 18 साल शमसिया अली ज़ादा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की है। कोयले के कान में काम करने वाले एक मजदूर की बेटी शमसिया अली ज़ादा तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर बनना चाहती है। शमसिया अगस्त 2018 में काबुल के एक एकेडमी में ज़ेर तालीम थी जब एक खुदकुश बमबार ने वहां हमला किया। उस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, जिसमें 40 तलबा हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे।
अफगानिस्तान की वजारत तालीम के मुताबिक 1,70,000 तलबा ने दाखिला टेस्ट में हिस्सा लिया और शमसिया अली ज़ादा सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने के बाद पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। शमसिया अली का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और वो अफ़गानिस्तान में ये सोच बदलना चाहती हैं जिसकी वजह से यहाँ ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में लगभग 22 लाख लड़कियाँ तालीम हासिल करने से मजबूर हैं, जबकि 30% से भी कम ख़वातीन यहाँ तालीम याफ्ता हैं। शमसिया की ये कामयाबी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अफ़गान हुकूमत और तालिबान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान में 4 दहाइयों से जारी जंग को ख़त्म किया जा सके। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 1996 से 2001 के दौरान अपने दौर इक़्तिदार में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद कर रखी थी। और अब बात हाथरस मामला की। हाथरस गैंगरेप मामला में योगी हुकूमत और यूपी पुलिस की रुसवाई होने के बाद बिलाखिर मीडिया को मुतासरा फैमिली से मिलने की इजाज़त आज सुबह दे दी गई। जब मुतासरा के अहले खाना से मीडिया के लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने कई हैरान करने वाले इंकशाफात किए। उन्होंने कहा, ज़िला मजिस्ट्रेट परवीन कुमार ने हमें धमकाया है, हमें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डीएम ने हमसे कहा कि आपकी बच्ची कोरोना से मरती तो आप क्या करते, तब क्या मुआवजा मिलता। विक्टिम मनीषा वाल्मीकि की भाभी ने बताया कि हमें कैसे पता हो कि किसको जलाया गया, वो हमारी फैमिली का हिस्सा थी या नहीं, हमें लाश तक नहीं दिखाई गई। जब हमने लाश दिखाने की बात कही तो ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको पता है पोस्टमार्टम के बाद लाश की क्या हालत हो जाती है, हथौड़े से मारकर हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। पोस्टमार्टम की वजह से लाश बहुत कटी फटी हालत में है, तुम लोग नहीं देख पाओगे, अगर देखा तो 10 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे, सो नहीं पाओगे, इसलिए इसे मत देखो। विक्टिम्स के अहले खाना ने कहा SIT ने भी मुलाकात की है लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है, हम सच बोल रहे हैं, हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। DM और SP का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मगर ना हमारे पापा अकेले किसी से मिलेंगे ना उनका बेटा किसी से मिलेंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगी। आप एकदम नहीं होने नहीं दूंगी मैं। मीडिया वहाँ पे हो ना, मौजूद रहे। आप यहीं हो, आप लोग यहाँ रहो, आपकी मर्जी है। अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को आने की इजाजत दे दी गई, उस दिन आपको भगा दिया गया? ये चीज, इन सवालों के जवाब आप लोग खुद ढूंढिए। प्रशासन की तरफ से विक्टिम्स की फैमिली पर बार बार बयान बदलने का इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरी तरफ इन इल्ज़ामात के जवाब में मुतासरा की भाभी ने कहा कि जब विक्टिम खुद बोल रही है कि उसके साथ इस्मत दरी हुई है, उसका रेप हुआ है, तो झूठ कैसे हो सकता है। विक्टिम की मां और भाभी का एक ही मुतालबा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। विक्टिम की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम मामले की CBI जांच नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। विक्टिम की मां ने यह भी कहा कि अपनी बेटी को आखिरी वक्त में मिट्टी भी नहीं दे सकी, उसका चेहरा भी नहीं देख सकी, जिसका बेहद अफसोस है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हाथरस पहुंचने में कामयाब हुए हैं। राहुल गांधी 35 MP और कांग्रेसी कारकुनान के साथ रवाना हुए थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनके काफिला पर पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया। बाद में सिर्फ 5 लोगों को नोएडा से आगे जाने की इजाज़त दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हाथरस मुतासरा फैमिली की तवील बातचीत हुई। जब प्रियंका गांधी मुतासरा फैमिली से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंची तो गैंग रेप की शिकार और बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में मौत की नींद सोने वाली मासूम लड़की मनीषा वाल्मीकि की वालदा फूट फूट कर रोने लगी। प्रियंका गांधी से लिपटकर अपना दर्द बयान करने के बाद वालदा ने उन्हें तकलीफ की पूरी दास्तान सुनाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। हाथरस गैंगरेप के ताल्लुक से ताज़ा खबर यह है कि योगी ने CBI इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मिलत टाइम्स के YouTube चैनल पर 2 महीना कबल एक खबर चली थी कि चंपारण में बजरंग दल के गुंडों ने एक ज़ेर तामीर मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। इस खबर का असर ये हुआ कि अब 200 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मस्जिद की तामीर शुरू हो गई है। पूरे मामले पर देखिए अकरम ज़फ़ीर की ये रिपोर्ट।
बिहार में बना रहे जिस मस्जिद को समाज दुश्मन लोगों ने तोड़ दिया था उसे प्रशासन अपनी मौजूदगी में बनवा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरना सब डिवीजन क्षेत्र के सिकारगंज थाना के सिरोना गांव में गुज़िश्ता 4 जुलाई को बन रही मस्जिद को अक्सरियती तबका की जानिब से मुनहदिम करने और अक़लियती तबका के घरों में घुसकर मारपीट के मामले में इंतजामिया ने अपनी मौजूदगी में मस्जिद की तामीर का काम शुरू करा दिया है। मौके पर पुलिस अफसरान और एहतियातन करीब 200 पुलिस एहलकारों को जिला से बुलाई गई थी। प्रशासन की तरफ से बढ़ाए गए इस कदम से अल्पसंख्यकों में खुशी की लहर है। मालूम हो कि इस मामले को सबसे पहले मिलेट टाइम्स दुनिया के सामने लाया था। पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरोना पंचायत में 3 जुलाई के देर शाम मस्जिद बन रहे थे, उसको ढा दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन की नींद हराम हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मजकूरा गांव में 4 जुलाई को जब मस्जिद की तामीर का काम किया जा रहा था कि देर शाम गांव के मुखिया झुंझुन कुमार अपने सैकड़ों लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद के पिलर को गिरा दिया और अल्पसंख्यकों के घरों में घुसकर लूटपाट, गाड़ी के शीशे तोड़े और मारा पीटा। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ दर्जनों दफात के तहत मामले दर्ज किए गए। मकामी सीओ की तरफ से अक़लियतों के हक़ में फैसला आया। फिलहाल प्रशासन अपनी मौजूदगी में मस्जिद की दोबारा तामीर करवा रही है। मौके पर ज़िला अल्पसंख्यक ऑफिसर, डीएसपी, एसडीओ और कई थाने की पुलिस मौजूद थे। खबर खबर में आज इतना ही। अगर आपके इलाके की मोहल्ले की कोई खबर है और वहां तक मीडिया की रसाई नहीं हो पा रही है तो आप अपनी वीडियो क्लिप बना करके या लिख करके हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है उस बारे में अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिए। खबर का लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर जगहों पर ज़रूर शेयर कीजिए। मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना हर तरह का योगदान और ताउन ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।